हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। और ये ब्लॉग का 2 दिन लेट आ रहा है। तो ये मैं मेहंदी घोल रही थी। मैंने इससे पहले ब्लॉग में आपको दिखाया था मेहंदी मैंने रात को घोली थी। तो देखिए, मैंने इसमें मेहंदी में वो मेथी जो पीस के रखी हुई थी, बस वो डाल दी है। और मैं इसको देखिए ऐसे अप्लाई कर रही हूँ। तो बस मैं वो आपको दिखा रही हूँ कि मैं कैसे लगाती हूँ मेहंदी। और इसमें मैंने एक नींबू का मतलब रस था ना, एक नींबू पूरा वो भी निचोड़ दिया था इसमें मेहंदी में। तो बस मैं ऐसे ही एक एक लट ले लेके बालों की और सारी मेहंदी ऐसी बालों में अप्लाई कर लूँगी। और ये मेहंदी जो है ना, थोड़ी सी कम पड़ गई थी मेरे बालों के लिए, क्योंकि मैंने पूरा पैकेट मुझे भिगोना चाहिए था। मैंने थोड़ा बचा के रख दिया था, बट थोड़ा सा कम पड़ गया था। तो लास्ट के बाल जो थे वो मैंने सिर्फ जुगाड़ गांठ की थी। हल्के से जो पीछे के रह गए थे ना, उसको मैंने। और ये मैं आपको हाथ दिखा रही हूँ। मेरे हाथ देखिए कितने गंदे हो गए मेहंदी लगा के। तो बस अब मेहंदी लगा ली है। अब धीरे धीरे हाथ भी साफ़ होते रहेंगे मेरे, कि ये बर्तन पड़े हुए हैं, अभी कपड़े भी धुलने हैं, मेरा सारा काम रह गया है। नहा धोकर बस मैंने पूजा तो कर ली थी, बट मेहंदी मैंने सोचा आराम से लगाऊंगी और काम भी अपना करती रहूँगी। तो ये देखिए, मेहंदी लग गई मेरे। थोड़ी सी कम पड़ गई थी मेरी मेहंदी बालों में। तो थोड़े से इधर दिए ना, जो लास्ट में जो बाल रह गए थे उसको मैंने फिर ज़्यादा बालों में छोड़ दी थी। नहाकर पूजा कर ली थी, उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई है। तो अब जो भी काम होगा वो करती रहूँगी। और ये मेहंदी जो है सुखाते नहीं है, इसको सिर्फ मैं दो घंटे रखूँगी या 3 घंटे। उसके बाद सिर्फ वॉश करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। तो मैंने अपना सर वॉश कर लिया है। और आज मैंने मतलब शैम्पू से नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही खाली पानी से ही किया है। और शाम को मैं तेल लगाकर सुबह को मॉर्निंग में सिर धोऊंगी। और जब मैंने सिर वॉश किया था ना, तो बाल ऐसे लग रहे थे जैसे रुके रुके हो रहे थे ना। तो चिकने, मतलब जैसे कंडीशनर लगे हुए होते हैं ना, सिल्की सिल्की, उस तरह ही लग रहे थे धुले हुए बाल। क्योंकि इसमें मैंने मेथी मिलाई थी। और मेथी सच में, अगर आप खाली मेथी पीस कर भी लगाते हैं ना भिगो के, तो बालों में शाइनिंग आ जाती है। मेथी पीस कर पाउडर बना के भी रख सकते हैं। बट मैंने जो थी साबित मेथी जो ही रात भर भिगोई थी, और सुबह बस उसे मिक्सी में पीस लिया था और बालों में लगा लिया था। उसमें थोड़ा दही मिला कर भी लगा सकते हैं। और मेथी से मेरे ख्याल से बाल झड़ने भी रुक जाते हैं, मेरे ख्याल से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं मेथी यूज़ करती हूँ मेरे बाल झड़ रहे होते हैं। और अगर मैं मेथी लगाना शुरू कर देती हूँ हफ्ते में 2-3 बार, तो बाल ऑटोमेटिकली एक तो शाइनिंग वाले हो जाते हैं, ऊपर से वो झड़ने भी बंद हो जाते हैं। तो अभी मेरा बाल मैंने भी इसमें ऐसे लपेट लिए हैं। और अभी बज रहे हैं 10:30। और नाश्ता पानी तो हो गया था। आज मेरा फास्ट है क्योंकि मंडे है, तो सोमवार का व्रत चल रहा है, 16 सोमवार। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये ननद जी आ गई थी। इनके बेटे की तबीयत ख़राब थी, कार्तिक की भी तबीयत ख़राब थी, तो उनको दवा लेने जाना था। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर और ये दोनों साथ जा रही थी। तो थोड़ा लेट हो रहे थे, तो दीदी बैठी हुई थी, बातें कर रही थी। और मेरे वीडियो के बारे में ही कह रही थी कि तुम्हारी वीडियो चला के बैठ जाता है इनका बेटा जो है, और बस ये कहता है कि मामी चला दो। तो ये दीदी कह रही थी कि मैं तुम्हारी वीडियो चला देती हूँ टीवी में, और देखता रहता है बेटा बैठ के। और कार्तिक बैठे हुए हैं गोदी में। अब इनको क्या पता, ये जाएंगे तो इनके इंजेक्शन लगेंगे। कितना रोएगा कार्तिक। तो ये मेरी सिस्टर तैयार हो गई थी, मेरी बेटी देखने गई थी ऊपर, तो मोबाइल भी ले गई थी। तो बस ये जा रहे हैं अब लोग, ये लोग दवाई लेने। मेरे हस्बैंड जी भी तैयार हो रहे थे जाने के लिए। तो बस वो सॉक्स वॉक्स पहन के तैयार हो रहे हैं। जब तक ये लोग जा रहे हैं तो मैं इनको दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो मेरी बेटी है, वो मोबाइल लेके घूम रही है, कार्तिक उससे बाय कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। इन्हें तो बड़ा मज़ा आता है जब ये गाड़ी में बैठ के जाते हैं। अब वो बात अलग है कि ये कहाँ जा रहे हैं, इससे इन्हें मतलब नहीं है कि इनके क्या हो सकता है, इंजेक्शन लगेगा
और इंजेक्शन घर पे लगने के लिए दिए भी थे डॉक्टर ने, तो इसके सुबह शाम इंजेक्शन लग रहे हैं। तो बहुत रोता है कार्तिक, इंजेक्शन लगता है। तो अभी भी आया था नीचे, तो मैंने पूछा था बाबू इंजेक्शन कहाँ लगा था, तो बता रहा था कहाँ लगा था, और कह रहा था अब नहीं लगवाऊंगा इंजेक्शन। नहीं, मेरे को नहीं खाना। बाय। डैडी आए क्या? खाना भी मैंने नहीं बनाया है, मैं अभी जाऊंगी। मेरे रात के चावल रखे हुए हैं, तो मेरा तो फास्ट है, और हस्बैंड जी मेरे जा चुके हैं। तो दही भी मैंने जमाया था, तो मैं अपने बेटे के लिए बेटी के लिए महीरी बना दूंगी। मतलब दही की महीरी बनती है, तो चावल अगर जब भी बच जाते हैं और दही होता है तो मैं महीरी बना देती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है मेरे बच्चों के लिए। और देखिए मैंने बाल धो लिए, आपको देख रहे होंगे, ये देखिए क्या लगा हुआ है यार, ये बनाना खाए तो मैंने वो लगा हुआ था यहाँ पे मैं इधर नहीं देख रही थी, मैं इधर देख रही थी, जिससे मेरी आंखें आपको सीधी दिखाई दें। अगर मैं ऐसे स्क्रीन में देखती हूँ तो देखिए मेरी आंखें यहाँ दिखाई देती हैं, इसलिए मैं यहाँ देख रही थी, इसलिए मुझे ये नोट नहीं किया कि मेरे सर पे क्या लगा हुआ है, सॉरी। तो हाँ, मैं आपको अपने बाल दिखा रही थी। तो ये देखिए मैंने हेयर वॉश किए हैं अपने, ये देखिए। और इस पे मैंने कंडीशनर भी नहीं लगाया है, और मैंने शैम्पू से नहीं सिर्फ धोया था, मैंने खाली पानी से मतलब धोया है खाली। आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे, बट मुझे खुद पता चल रहा है मेरे बाल कितने सिल्की हो रहे हैं। और ये सिर्फ मेथी का कमाल है और किसी चीज़ का नहीं। आप मेथी लगा के देखना। चलिए, आप ना सिर्फ एक बार मेथी भिगोकर और उसको पीस के अपने बालों में अप्लाई करना, और 1 घंटे के लिए छोड़ देना, और फिर आप अपना सिर वॉश करना, फिर देखना आपके हेयर कितने शाइनिंग करते हैं। किचन में अंधेरा कायम रहे, मैं लाइटें बंद कर दी थी किचन में। और पता है जब एक बार किचन से निकल जाओ ना, तो फिर आने का मन नहीं करता किचन में दोबारा। लेकिन क्या है, बच्चों के लिए तो बनाना ही है। मेरा फास्ट है तो क्या हुआ भाई। और ये मेरा छोटा सा स्टैंड यहाँ रखा हुआ है, फोन कैमरा इस पे लगा देती हूँ। टूट गया है मेरा, 2 मंगाए थे, ये वाला मंगाया था, ये भी टूट गया। और एक हस्बैंड जी ने मंगाया था, उसका भी जो मोबाइल लगाने का वो होता है ना, कुछ होता है जो केस जो भी होता है, वो टूट गया है। तो मुझे जुगाड़ गांठ करनी पड़ती है। तो चलिए देखते हैं क्या बनाते हैं। ये मैं जो थी ना दही चला रही थी, मैंने कल रात को जमाया था, और उसको चख के देख रही थी कि उसका टेस्ट कैसा है। तो ठीक था, मीठा था, ज़्यादा खट्टा नहीं था। ये चावल में ना थोड़ा सा मैंने पानी मिला लिया, जिससे ये देखिए बिल्कुल अलग अलग हो गए ना, वरना ये मतलब चिपके हुए थे एक साथ। तो ये हल्का सा पानी मिलाने से देखिए अलग अलग हो गए। ये देखिए कुकर जो है मैंने चढ़ा दिया है। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालना है। इसमें महीरी बनाने में सावधानियां भी बहुत बरतनी पड़ती हैं, कि महीरी जो है ना वो दही पड़ने की वजह से अगर ठीक से नहीं बनाई और इसे चलाते रहना पड़ता है कड़ी की तरह, वरना फट जाती है ये भी। जब इसमें बाउल आ जाता है ना, तभी इसमें नमक डालती हूँ मैं। तो तेल डाल दिया है मैंने इसमें, और हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सब एक कटोरी में ले लूंगी मैं। तेल हो गया, तो इसमें मैं जीरा डाल दूंगी थोड़ा सा, और ये हींग 1 चुटकी, और उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मसाला किया है ना, ये जो मसाला बनाया था ना, इसको डालूंगी।
तो तेल में जीरा हींग डाल चुकी थी मैं और मसाले भी भुन गए थे। तो ये मैंने चावल जो रखे हुए थे, रात के थे चावल ये, तो बस उनको मैंने डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं दही डालूँगी। अगर दही मैं जैसे साथ में डाल देती चावल के और पहले से, तो शायद फट भी जाती। 1-2 बार मेरी फट चुकी थी, तो इसलिए अब मैं पहले चावल डालती हूँ, उसके बाद दही डालती हूँ। और दही डायरेक्ट एकदम ठंडा डालूँ ना तब भी फट जाता है। तो दही अगर फ्रिज में रखा हो तो आप मतलब पहले बाहर निकाल लें उसे, 1-2 घंटे बाद तक टेम्परेचर उसका ठीक हो जाएगा, फिर बनाएं आप, क्योंकि ठंडा डालने से एकदम फट भी सकता है। वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो सब्सक्राइबर हैं वो भी वीडियो नहीं देखते, व्यू नहीं आते, लाइक नहीं आते, बट हम बना रहे हैं वीडियो भाई। तो ये महेरी में जब तक नहीं आ जाएगा, जब तक मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसको कड़ी की तरह ऐसे ही चलाती रहूँगी। और जब इसमें बाउल आ जाएगा तब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। और नमक ऐड करने के बाद इसमें बाउल आ जाएगा तो फिर मैं कुकर का ढक्कन भी लगा देती हूँ और 2 सीटियाँ लगा देती हूँ, जिससे चावल जो है अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं मट्ठे में। और अगर आपने नहीं बनाई हो तो बनाना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी। दिखाऊँ आपको, देखिए इसमें, देखिए वाल्स आने लगे हैं, फैलने लगी ना ये। तो बस अब इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। ये नमक डाल दिया मैंने, देखिए इसमें ये आ गया। अब इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये नहीं फटेगी। हाँ, अगर मैं पहले छोड़ देती इसमें बाउल आने से पहले तो इसके फटने का डर होता है। सीटियाँ लगेंगी, सिम गैस कर दिया बिल्कुल। तो ये बन जाएगी 5-10 मिनट में। और ये बर्तन पड़े हुए हैं तब तक। ये मैं ऊपर आई थी कपड़े डालने के लिए, तो रूम में आवाज़ आ रही थी, तो मुझे पता था नानू इस रूम में लेटी हुई हैं, तो मैं बस उनको देखने के लिए रूम में जा रही हूँ। नानू क्या कर रही है? ये देखो मेरी नानू अकेली लेटी हुई है और ये टीवी देख रही है नानू। और दुर्गा कहाँ है? दुर्गा नीचे है, ये अकेली, मेरी बच्ची अकेली बैठी हुई है। मम्मी कहाँ गई है? चलो मैं कपड़े डालने जा रही हूँ ऊपर, ठीक है? बाय। मैं ऊपर कपड़े डाल के आती हूँ। नानू अकेली देखो लेटी हुई है, दुर्गा नीचे है, भैया भी नीचे है, बस ये अकेली ऊपर है। ये जो है ना नीचे नहीं जाती, बिल्कुल अकेली रहती है लड़की, ये अकेले मग्न रहती है। और मुझे इतना ऊपर आना पड़ता है ना कपड़े डालने, बड़ी गुस्सा आती है मुझे कि मेरी वॉशिंग मशीन क्यों ख़राब हुई है। और उसको सही करवाने के लिए मना कर रहे हैं हस्बैंड जी, कह रहे हैं नहीं ले दूंगा। अब मैं कह रही हूँ जब तक काम चल रहा है इसे काम चला लूँ। और ये बारिश में हमारी फाइबर भी देखो कितनी तेज़ धूप हो रही है। धूप बहुत तेज़ थी क्योंकि मैं लेट हो गई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे, फिर वो चल भी गए थे, बट उन्हें निकालना मैं भूल गई थी, मैं और कामों में लग गई थी। तो बस डाल रही हूँ, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है, लेकिन हवा भी चल रही थी, बारिश भी होती जा रही थी। तो बालों को मैंने बस चुन्नी में बंद कर लिया क्योंकि बाल बार बार मुँह पर इधर उधर आ रहे थे। और ये देखिए मेहरी बन गई है, बच्चों को दे दूँ मैं, मेरा फास्ट है मंडे का। और ये मैं अब आपको शाम को मिल रही हूँ 6 बजे के करीब। तो ये मैं टमाटर मैंने चॉप कर लिए हैं और एक हरी मिर्च काट ली है, क्योंकि मैं बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन वाले, व्रत में जो खाते हैं आलू टमाटर। तो आलू मैंने बॉईल होने रख दिए हैं। और रसोई का ये कपड़ा तो बार बार मैं धुलती ही हूँ, गंदा हो जाता है।
अच्छे लग रहे हैं अच्छे। तो आलू उबल गए थे और बस मुझे अब आटा मलना था। आटा मल लूँगी मैं और बस सब्ज़ी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर ये झाड़ू वाड़ू लगाऊंगी मैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। अगर कुछ वीडियो में गलत लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तभी तो मैं इम्प्रूव करूँगी वीडियो को। तो अब ये मैंने बस पराठा बना लिया है और सब्ज़ी भी बन गई है मेरी, और बस पूजा कर ली थी मैंने। पूजा करने के बाद खाना लगाया था अपना, और बस अब इस वीडियो का एंड कर देती हूँ। आपसे फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।